मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज जो हमारा विषय है वह है मनुस्मृति में लिए गए सिद्धांत या अध्याय। मनुस्मृति में कई प्रकार के सिद्धांत या अध्याय लिए गए हैं, जिसमें है राज्य की उत्पत्ति, राज्य का कार्यक्षेत्र, राज्य के सप्तांग सिद्धांत, संप्रभुता का आधार, न्याय, न्यायपालिका एवं दंड व्यवस्था, युद्ध एवं युद्ध के प्रति दृष्टिकोण, कर व्यवस्था, पर राष्ट्र नीति। तो ये कई प्रकार के सिद्धांत या अध्याय हैं जो मनुस्मृति में लिए गए हैं। आज हम जो करेंगे वो पहला अध्याय है राज्य की उत्पत्ति। राज्य की उत्पत्ति के बारे में मनु ने कहा है कि राज्य दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब राज्य का जो रचना हुई है वो दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत पर हुई है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? मनु के अनुसार बलवानों के डर से प्रजा में असुरक्षा व्याप्त हो गई थी, जिसके कारण राजा अथवा राज्य की सृष्टि ईश्वर द्वारा की गई। ईश्वर ने राजा को बनाया क्योंकि प्रजा में असुरक्षा व्याप्त हो गई थी, चारों तरफ अराजकता की स्थिति आ गई थी, इसलिए ईश्वर द्वारा राज्य अथवा राजा की सृष्टि की गई। मनु ने यह भी कहा है कि इन्वर्टेड कॉमास बोलो ना, कि ईश्वर ने इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और कुबेर के नित्य अंश लेकर राजा की सृष्टि की। जब देवी देवताओं के अंश लेकर राज्य की सृष्टि की गई तो यह दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया। ये एक ऐसा सिद्धांत हो गया जिसकी रचना ईश्वर के द्वारा की गई। मनु ने यह भी कहा है कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, उसे मनुष्य द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। मनुष्य उसे चुनौती नहीं दे सकता जिस सत्ता का राजा प्रतिनिधित्व करता है। ये था राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, क्योंकि राज्य के न होने पर बलवानों के डर से प्रजा में असुरक्षा व्याप्त हो गई थी, जिसके कारण ईश्वर ने राजा अथवा राज्य की सृष्टि की। दूसरा आता संप्रभुता का आधार। संप्रभुता का आधार के दो नियम बताए गए हैं, दो सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है धर्म और दूसरा है दंड। धर्म क्या है? धर्म की परिधि में मनु ने नैतिक मूल्य, सदाचार के शाश्वत नियम, सामाजिक व्यवस्था के आधारभूत नियम, प्रजा के कल्याण के प्रति शासक के दायित्व तथा शासकीय शक्ति का प्रयोग लिया है। धर्म में ये सब सिद्धांत लिए गए हैं। मनु के अनुसार धर्म और राज्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। धर्म भी राज्य पर निर्भर और राज्य भी धर्म पर निर्भर है। धर्म राज्य पर कैसे निर्भर है? राज्य धर्म पर निर्भर है। क्योंकि राज्य धर्म पर कैसे निर्भर है? क्योंकि उसका अस्तित्व ही धर्म के संचालन के लिए। राज्य को धर्म का संचालन करना पड़ेगा, इसलिए राज्य धर्म पर निर्भर है। धर्म राज्य पर निर्भर है क्योंकि संस्थागत माध्यम के बिना धर्म को सुरक्षित रखना असंभव है। माध्यम के बिना धर्म को सुरक्षित रखना असंभव है। तो ये कहा जा सकता है कि धर्म राज्य पर निर्भर है, राज्य धर्म पर निर्भर है। ये तो ही धर्म की बात। अब आते हैं दंड पर। दंड को एक बाध्यकारी शक्ति के रूप में राजा को दिया गया है। यदि प्रजा किसी प्रकार पर जो गलत कार्य करती है तो राज्य दंड की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। इस शक्ति के प्रयोग के लिए 3 नियम या 3 तत्व बताए गए हैं। पहला है नैतिक प्रयोजन, जिसके लिए बल का प्रयोग करना उचित ठहराया जा सके। बल का प्रयोग जो हो रहा है वो नैतिक प्रयोजन के द्वारा ही किया जा सके। दूसरा है एक अधिकृत निकाय। एक अधिकृत निकाय क्या है? जिसके द्वारा बल का प्रयोग किया जा सकता है, जिसके द्वारा दंड की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। और तीसरा है अनुल्लंघनहीनता। अनुल्लंघनहीनता क्या है? अर्थात भौतिक बल मात्रा व प्रभाव में ऐसा हो जिससे कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह चुनौती नहीं दे सके। ऐसा बल जिसे किसी भी व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति समूह द्वारा चुनौती नहीं दी जा सके। इसी प्रकार मनु ने यह भी कहा है कि राजा जो है वो दंड का स्वामी नहीं है। राजा दंड का स्वामी नहीं, अपितु दंड का भी करता है। मतलब मनु ने राजा को दंड के ऊपर बताया है, सर्वोपरि दंड को माना है।
राजा केवल अभिकर्ता है जो कि दंड की शक्ति का प्रयोग करता है। मनु ने यह भी कहा है कि यदि राजा इस शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो राजा स्वयं नष्ट हो सकता है, उसका राज्य नष्ट हो सकता है। इसलिए इस शक्ति का दुरुपयोग करना राजा द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि वो करता है तो वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो सकता है। मनु ने यह भी कहा है कि राजा इस दंड की संप्रभु शक्ति के अधीन है, मतलब दंड सर्वोपरि है। राजा केवल एक अभिकर्ता है जो दंड का प्रयोग करता है अपनी प्रजा के लिए। यदि प्रजा कोई गलत कार्य कर रही है तो राजा अपनी इस बाध्यकारी शक्ति जो कि दंड है इसका प्रयोग कर सकता है, लेकिन वो केवल अभिकर्ता के रूप में इसका प्रयोग करेगा, वो स्वामी के रूप में इसका प्रयोग नहीं करेगा। ये था दूसरा अध्याय संप्रभुता का। तीसरा अध्याय राज्य के सप्तांग सिद्धांत। राज्य के सप्तांग सिद्धांत क्या है? जिस प्रकार मनुष्य के अंग होते हैं उसी प्रकार राज्य की भी 7 अंग बताए गए हैं। जिस प्रकार मनुष्य अपने अंगों से अपने कार्यों को पूर्ण करता है उसी प्रकार राज्य भी अपने अंगों द्वारा अपने कार्यों को पूर्ण करता है। यह है राज्य के सप्तांग सिद्धांत। राज्य के सप्तांग सिद्धांत का हम कल इस अध्याय पे कल आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।